हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम अपना टॉपिक ले रहे हैं शब्द कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द बनते किन से हैं? शब्द वर्णों से बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द। वर्णों के मेल से बनी सार्थक ध्वनि, उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। या फिर आप ऐसे मान लीजिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को, मेल क्या होना चाहिए? सार्थक। सार्थक मेल से बनी ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो शब्द के कितने भेद होते हैं? शब्द के भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पे, सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पे, फिर व्युत्पत्ति के आधार पे, अर्थ के आधार पे और विकार के आधार पे। तो इस प्रकार से चार आधार हो गए। कौन सा? उत्पत्ति का आधार पहला, दूसरा क्या हो गया? व्युत्पत्ति का आधार, तीसरा अर्थ का आधार और चौथा क्या हो गया? विकार के आधार पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं? चार भेद है, सॉरी 5 भेद है। पहला कौन सा है? तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा कौन सा है? संकर। तो सबसे पहले हम बात करें तत्सम शब्द की। तो तत्सम शब्द कौन से हैं? तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से जो के तो हिंदी में आए हैं, जो संस्कृत से जो के तो हिंदी में आए हैं, उनको क्या कहते हैं? हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, पृथ्वी, रात्रि, ये सब कौन से हैं? तत्सम शब्द हैं। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी? तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द कौन से हैं? जो संस्कृत भाषा से बदलकर हिंदी में आए हैं, जो संस्कृत से बदलकर हिंदी में आए हैं, उनको क्या कहेंगे? हम तद्भव शब्द कहेंगे। अब जैसे रात्रि है, रात्रि, रात्रि को हमने क्या लिख दिया? एक सेकंड, रात्रि को हमने क्या लिखा? रात लिख दिया। फिर क्या है? अग्नि, अग्नि को हमने क्या लिखा? आग लिखा। धरती, पृथ्वी, पृथ्वी को हमने क्या लिखा? धरती लिख दिया। तो ये सब क्या हो गए? ये यहाँ से तत्सम से बदलकर इसमें तद्भव में आए हैं, यानी कि संस्कृत से बदलकर हिंदी में आए हैं। उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे तद्भव शब्द। उसके बाद बात आती है देशज। देशज शब्द कौन से होते हैं? देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो आम बोलचाल की, जो सामान्य जो देसी भाषा होती है उससे लिए गए हो, जो क्षेत्रीय भाषाओं से लिए गए हो। एक सीमित क्षेत्र में जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है, जैसे बोली है, उस टाइप की जो देसी भाषाओं से जो लिए गए शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। जैसे क्या हो गया? पगड़ी हो गया, एक सेकंड, क्या हो गया? पगड़ी हो गया, रात्रि हो, सॉरी रात्रि नहीं है। तो देशज शब्द कौन कौन से हो गए? जैसे पगड़ी हो गया, गाड़ी हो गया, और जूता हो गया, पैसा हो गया, रोड़ा, भिंडी, लोटा, चस्का, झटपट, ठसक, गड़बड़, फुनगी, ठेठ, डिबिया, खिचड़ी, मतलब जो हम देसी आम आम बोलचाल की भाषा में जो वर्ड यूज़ करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं देशज शब्द। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि तत्सम शब्द जो संस्कृत से जो कि तो हिंदी में आए, तद्भव जो संस्कृत से बदलकर हिंदी भाषा में आए, और देशज शब्द जो हमारी आम बोलचाल की जो सामान्य भाषा के जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो देशज शब्द कहलाते हैं। तो उसके बाद बात आती है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द कौन से होते हैं? जो हमारी विदेशी भाषाओं से, जो विदेशी भाषाओं से किस में आए हैं? विदेशज शब्द कहेंगे। और तीसरी बात आती है कि संकर शब्द। संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के मेल से बने हुए होते हैं, जो दो भाषाओं के मेल से बने हुए होते हैं। जैसे एक क्या हो गया? डबल रोटी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? डबल रोटी। तो एक तो डबल हो गया और एक क्या हो गया? रोटी। तो डबल क्या है? ये अंग्रेजी का शब्द है। ये किसका है? ये इंग्लिश का शब्द है। और ये किसका है? ये हिंदी का है। ये किसका है? ये हिंदी का है। तो दो भाषा हो गई ना, एक इंग्लिश हो गई और एक क्या हो गई? हिंदी हो गई। तो इन दो भाषाओं के मेल से जो शब्द बना है वो क्या कहलाएंगे? संकर शब्द कहलाएंगे। जैसे